दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग थोड़ा देर में अपडेट दे रहे हैं, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। चूँकि हम लोग कोर्ट रूम से निकलने के बाद में जो हमारे एडवोकेट पैनल हैं, हम उनके साथ में समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके साथ उनका हम ये नहीं है कि आप लोगों को दौड़ के आए बताएं कि हाँ हमने ये किया, हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा। ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी दलों में कई सारी पार्टियां हैं, और आज सरकार के साथ साथ सारी पार्टियां केवल जनरल के खिलाफ लड़ रही हैं, और सभी लोग केवल एटीआरई पे बोल रहे हैं। एटीआरई का मतलब है कि वो लोग एटीआरई से इतने डरे हुए हैं लोग कि एटीआरई के सिवा मतलब सारे मुद्दों को छोड़ दिए हैं। केवल वो लोग ये मतलब बताने में लगे हुए हैं कि टेट और एटीआरई एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये मतलब भर्ती का पार्ट मतलब ये वो नहीं है, ठीक है। और काफ़ी वो लोग एटीआई से हम लोगों के वकीलों के उससे घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आज सुनवाई हुई तो उसमें पहले बुलबुल गोदियाल मैडम ने बोला। बुलबुल गोदियाल मैडम के बाद में हमारे जनरल इनके भाई साहब के एडवोकेट आई एम पांडे जी ने, वहाँ इंद्रमणि पांडे जी ने वहाँ पे आर्गूमेंट किया। उसके बाद में राकेश चौधरी जी आए, और राकेश चौधरी जी जिस तरीके से आर्गूमेंट कर रहे थे कि जज साहब, वो कभी कभी लगा जज साहब ने कहा कि आप किस तरफ से आर्गूमेंट कर रहे हैं, विकास श्रृंखला की बात कहे, मतलब जो हमारे हमारे द्वारा हमारे द्वारा लगाए गए आर्डर को पढ़ रहे थे। लेकिन वही है कि मतलब वो कंफ्यूज थे। बाद में जज साहब ने उनको करेक्ट किया कि आप तो पार्टी नंबर 5 हैं और पार्टी नंबर 1 की तरफ से आए हैं, तो आप ऐसे बात करें। फिर वो आए, एलपी मिश्रा सर आए। एलपी मिश्रा सर पहले बोले कि इसके बारे में एटीआरई के बारे में बोलने लगे और फंस गए। बोले कि एटीआरई के नंबर जोड़े जाते हैं। तो जज साहब ने कहा, पूरा कोर्ट सुना कि आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या एटीआरई हाँ सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। तो बोले नहीं 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 सर। तो कहे आप तो बात वही कर रहे हैं। फिर बाद में ये हुआ कि सारा मतलब कोर्ट जब उठने लगी तो उनसे कहा गया कि आप कितना समय लेंगे एलपी मिश्रा सर को। तो एलपी मिश्रा सर ने कहा कि हमें आधे घंटे का समय चाहिए सर, आप बोले अभी सब बोल दें। तो सभी लोग उन्होंने जज साहब ने कहा कि सरकार भी बोलेगी, स्टेट बोलेगी। संदीप दीक्षित सर ने लिया समय, 10-15 मिनट बोलेंगे वो। तो फिर हमारे जो एडवोकेट्स थे उन्होंने कहा कि सर हम सबसे अब बाद में बोलेंगे, सबको सुन लेंगे उसके बाद बोलेंगे। सरकार क्या बोलती है उसका काउंटर फिर से एक बार जनरल के लोग सरकार क्या बोलती है उसका हम काउंटर करेंगे, उस पर सरकार को जवाब देंगे। जैसा हमने कहा कि आप लोग तो बोल चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जो ये बोल रहे हैं उसका हम जवाब देंगे। हाँ, एक आध चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका हमें आज उस पर हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और आज हमारे सारे साथी यहाँ पे रुक रहे हैं। हम इस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और जो भी सरकार द्वारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा सरकार क्या बोलती है। विपक्षी वकील तो सारे 27-21 में 2 टीमें हैं, और 2 टीमें 68 की हैं। सारी टीमें आज केवल जनरल के अगेंस्ट बहस करती हुई नजर आई हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई बोले कि यार जनरल के आज वकील नहीं थे। जनरल के सारे वकील वहाँ पे बैठे थे और नोट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नहीं होता कि मारपीट हो रही है कि आप उसने आपका कॉलर पकड़ा तो आप उसका कॉलर पकड़ लीजिए। वहाँ पे सबकी बारी आएगी, बारी बारी से ही बोला जाएगा। तो आगे और भी हमारे भाई लोग हैं, ये अपनी बातों को कहेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर रात में हम लोग लाइव भी आएंगे। बोलिए भाई। साथी नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे। साथियों, आज जो है टोटली जो आर्गूमेंट हुई है वो अपोजिट पार्टी के लोग बोले हैं, और अपोजिट पार्टी में जो जो पैनल्स बोले हैं उनका नाम है बुलबुल गोदियाल मैडम पहले बोली हैं, फिर आई एम पांडे सर बोले हैं, उसके बाद राकेश चौधरी सर बोले हैं, और लास्ट में एलपी मिश्रा सर बोले हैं। अभी उनकी आर्गूमेंट अभी इनकम्प्लीट है। साथियों, बुलबुल गोदियाल मैडम मतलब जो भी इनका जो वो था वो लगभग मैक्सिमम रिपीटेड ही था, जो पहले ऑलरेडी संदीप दीक्षित सर ऑलरेडी बोल चुके थे। जैसे कि बुलबुल गोदियाल मैडम जो है सबसे पहले 1981 की नियमावली सेक्शन 6, ठीक है, रिजर्वेशन एक्ट पे बात की, सेक्शन 1 को वो बताया। उसके बाद जो है 69,000 को बताया कि 69,000 2 पार्ट में की गई है। उसके बाद जो है महेंद्र पाल पे काउंटर आया था, जिसपे उन्होंने कट ऑफ बताया कि जनरल की कट ऑफ इतनी है, ओबीसी कट ऑफ इतनी है, एससी कट ऑफ इतनी थी। फिर उन्होंने जो है जो वो लोग जो रिपोर्ट तैयार करवाए थे जिस डाटा के आधार पे, उसका पूरा चार्ट वो बना कर लेके आई थी। उस चार्ट को शो करते हुए उस चार्ट को प्रेजेंट किया है, और बताया है कि मतलब जो है किस हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से कि मतलब जो भी संगति है मार्क्सी कैंडिडेट्स के साथ हुआ। इसके साथ ही बुलबुल गोदियाल मैडम ने अपना सबमिशन कंप्लीट किया। उसके बाद जो है
आई.एम. पांडे सर आए थे। आई.एम. पांडे सर यूपीएससी वाला जो मतलब जो है वो था, उसमें शासनादेश जो मतलब आया था उसको उस पर थोड़ा सा वो बात किए। और वो एक विकलांगता मतलब जो है, जो विकलांगता में जो पॉइंट नंबर 6 है उसको लेकर के थोड़ा सा बात किए, वो था। उसके बाद फिर उसके बाद नंबर आया पॉइंट मत बताइए, रा, कोई रा, समझ नहीं पाएगा, बताने का मैटर राकेश नहीं। चौधरी सर का। हाँ। राकेश चौधरी सर ने जो है आर्ग्यूमेंट जब करना स्टार्ट किया तो शुरुआत के 10-15 मिनट ऐसा लग रहा था कि मतलब जो है वो हमारे फेवर में ही आर्गुमेंट कर रहे हैं, और जज साहब जो भी हैरान थे, सब लोग हैरान थे क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो क्लियर ही नहीं कर पाए क्या चीज़ों पार्टी को। नंबर 2 से हैं? और जो वो कंपाइलेशन तैयार करके ले आए थे वो कल टाइम टेकिंग वो था कि मतलब खोज रहे थे और उसके बाद बता रहे थे, ये सारी चीज़ें थी उनके साथ, बहुत लड़खड़ाती। हाँ, फिर उन्होंने जो है जो मेन वो चीज़ लेकर आए, मतलब जो उन्होंने बात जब बाद में स्पष्ट की कि सर जो है ATRE इज एलिजिबिलिटी मतलब आर्यता उन्होंने बताया, जिसपे उन्होंने जो हवाला दिया वो जो 156/2019 जो वो स्पेशल अपील थी AG सर की, उसी को लेकर आए कि मतलब जो है इसमें पैरा 66 से लेके पैरा 68 तक जो इसमें सब उनकी कंटेंशन नोट है कि मतलब जिसमें ये बताया गया है कि ATRE जो है ATRE पास करना सिलेक्शन का वो नहीं है, इस पर मतलब जो है उनकी आर्ग्यूमेंट है। तो उसी का हवाला देते हुए बताया कि ATRE जो है वो भर्ती का पार्ट नहीं है, वो एक प्रकार की एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ ही जो है उन्होंने अपना सबमिशन कंप्लीट किया। उसके बाद जो है LP मिश्रा सर आए। स्टार्टिंग में तो LP मिश्रा सर भी यही वो था कि क्या मतलब उन्होंने भी ये बात बोल दिया कि मतलब ATRE का 60% अंक इस पे मतलब जो है जुड़ रहा है, तो जज साहब बोलते हैं मतलब इसका मतलब ATRE जो सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है, तो बोले नो 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 नो। उसके बाद जो मैं मतलब पार्ट नहीं है। और स्टार्टिंग में उन्होंने जो है भारती पटेल पे वो अपना इंटरवेंशन थोड़ा वो फाइल कर रखा है, मतलब उसको वो करने के लिए, तो 2-4 मिनट उसमें बोले थे। उसके बाद अपना जो है ये 69-68 की तरफ से बोलना स्टार्ट किए। और उसके बाद इन्होंने वो फिर वही चीज़ राघवेंद्र वाली मतलब वो है, फिर वही पुराने जो रिपीटेड चीज़ें जो थी उनकी। अच्छा, कि मतलब जो है इसमें ये है कि ATRE पात्रता है 7/1/2019 का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था, ये इस पे बात की है, जिस पे राघवेंद्र सर वाली आर्गूमेंट 66 से 68 पैरा पे जो सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद राम शरण मौर्य पे भी डिस्कशन किए ये लोग पैरा 27 पे। उसके बाद जो है इन्होंने NCT दिल्ली का भी जिक्र करने लगे थे उसमें। हाँ, और मतलब जो हमारे फेवर का ऑर्डर है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, एक ये लोग एग्जांपल दे के समझा रहे थे, बोल रहे थे कि एक दिल्ली का कोई मतलब ऑर्डर वगैरह होगा ग्रेजुएशन का, तो उसमें बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ जो ग्रेजुएशन कट ऑफ होता है उसको मतलब जो है बता रहे थे कि मतलब UR कट ऑफ ही होती है, OBC कट ऑफ ही होती है, SC कट ऑफ होती है, और इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसको जो है वो मान लिया जाए, इस तरह से करके मतलब वो कटाक्ष कर रहे थे अपनी चीज़ को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भी जो है 1981 का रूल मतलब रूल 9, हाँ, सेक्शन 3 सब सेक्शन 8 सेक्शन 8 ये सब जो है इन सब चीज़ों को लेकर के वो आर्गूमेंट कर रहे थे। और उसके बाद जो अभी उनकी आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, और आगे जो है उनकी आर्गूमेंट कल फिर डेट लगी हुई है, और संभवतः 3 बजे से कोर्ट बैठ जाएगी। और उसके बाद 45 मिनट का समय LP मिश्रा सर मांग रहे हैं, 15-20 मिनट का समय संदीप दीक्षित सर मांग रहे हैं, और उसके बाद और कौन बोल रहा है, AG अरे ये भसीन सर बोलेंगे ही, स्टेट की तरफ से भसीन सर बोलेंगे ही। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशली इस बात को रखा है कि इन लोगों के बोलने के बाद ये लोग थोड़ा सा मतलब उसमें ये भ्रमित करने की फिर से कोर्ट को कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये पॉइंट रख दिया है कि इनको बोलने के बाद हम लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि ये इसमें जो है थोड़ा सा विसंगति मतलब इसमें उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद उन लोगों को बोलने के बाद फिर हम लोगों की आर्गूमेंट होगी, और संभवतः मान के चलिए कि इसमें अभी 2 डेट तो मान के चलिए क्लियर है कि 2 डेट और लगनी बाकी है, और उसके बाद फिर जो है मामला रिजर्व हो जाएगा। आगे जो है विनय से आइए विनय वो दे दो ईयरफोन। तो जैसा कि आज का जो बहस था उसमें कुछ भी कभी क्या होता है कि विपक्षियों का जो वो होता है, विपक्षी लोग जब पक्ष रखते हैं तो ऐसा लगता है कि विपक्षी जीत रहे हैं, हम जब रखते हैं तो हम जीत रहे हैं। तो ये तो मतलब वो चलता रहता है। ये कोर्ट की बहस में ऐसा चलता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है हम लोग
आज की बहस में ओबीसी वाले काफ़ी खुश हो रहे हैं कि आज जो है एलपी मिश्रा ने धुआं कर दिया, वो कर दिया, कुछ ने धुआं कर तमाम दिए, तमाम उसमें दो उन्होंने, वकील अपने फेवर का बोल लेकिन रहे जो हैं। राकेश चौधरी जो बहस कर रहे थे उन्होंने एनसीटी दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार का जजमेंट रखा तो हंस रहे थे जज साहब, संदीप दीक्षित यहाँ तक हंस रहे थे। अच्छा, विकास श्रृंखला में कौन सा पैराग्राफ 75 नंबर वो हमारे पैराग्राफ, वो फेवर भी- में है, वो हमारे फेवर हाँ, हमारे फेवर का पैराग्राफ पढ़ रहे थे। विकास श्रृंखला का जो केस है वो पहले का, उसको ओवर रोल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2019 में, 18 या 19 में जो है 2019 हाँ, अक्टूबर 2019 ओवर रूल कर दिया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट होता है वो माना जाता है। अब वो 2016 का है जजमेंट विकास श्रृंखला का, ये लोग विकास श्रृंखला का बार बार कह रहे हैं, तो वो विकास श्रृंखला का वो नहीं माना जाएगा क्योंकि 2019 अभी तक 2019 का ओवर रूल्ड नहीं हुआ है। और 2019 को 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट प्रदीप ने कुमार वो किया है। में विकास श्रृंखला भी कोर्ट है, हाँ। इंदिरा साहनी भी कोर्ट है, सौरभ कुछ। यादव भी कोर्ट है, ये सारी और जितेंद्र फिलहाल हम जितेंद्र लोगों को, वाला भी लेकिन कोर्ट है, सब राघवेंद्र कोर्ट सिंह है। का केस का जो है हमको काट निकालना पड़ेगा, इसके लिए सारे लोग मिलजुल के जो है वो करेंगे। राघवेंद्र सिंह केस को जो है, क्योंकि राघवेंद्र सिंह को सरकार ने ही जो है कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि सुपर टेटेड क्वालिफाइंग एग्जाम है, और वही वो लोग पकड़ के जो है हम लोगों को, मतलब हम लोगों के खिलाफ बहस कर रहे हैं। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कटाव वाले में मुहर मार दिया है। लेकिन चूंकि ATRE का जो है मार्क जुड़ता है, इस वजह से जो है ये 60%, इसलिए ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं हो सकता। जिसका जो है मार्क जुड़ता हो सिलेक्शन प्रोसेस में, तो ये कभी नहीं हो सकता। फिलहाल इस पे जो है थोड़ा सा हम लोगों को वो करना है, मेहनत विचार करना है। करने की आवश्यकता है। ठीक है। और अरे कंक्लूड बस कर देंगे। 1 मिनट, जल्दी जल्दी बोलो। नमस्कार मित्रों, आज जो कोर्ट में बहस हुई, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो जब कोई अपना पक्ष रखता है तो उस पक्ष में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मेरा ही पक्ष विनय जीत रहा भाई। है। तो जब हम लोगों का जनरल का बहस चल रहा था तो सबको लग रहा था कि जनरल जीत रहा है। आज उन लोगों ने अपनी बात रखी तो उनको लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आज उनका पक्ष सुनने के बाद हमारे जो वकील थे उन लोगों ने ये कहा कि अभी भसीन साहब के तर्कस में जितने भी तीर हैं आप सब चला लीजिए और मैं इसको 15 मिनट में सबमिट कर दूंगा, आप चलाइए। और यही बात उन्होंने जज साहब से कही कि सर हमें 15 मिनट दीजिए कि ये लोग जो भी बोलेंगे, सरकार की तरफ से जो भी पक्ष रखा जाएगा, उस पक्ष जो भी रखा जाएगा उसका जवाब हम हमारे पास देंगे। तो उन्होंने भसीन साहब से साफ साफ कहा, चलते हुए रणविजय सर भी थे सबके सामने, आरक्षण वाले बच्चे भी थे, कि आपके तर्कस में जितने भी तीर हैं सर आप सब निकाल लीजिए और उसको जो है हम लोग डिनाई कर दें। नितेश बोलो जल्दी, बस 1 मिनट में। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को कोर्ट की अपडेट सारा जो भी कोर्ट रूम में हुआ वो सब हमारे साथियों ने दे ही दिया है, और विपक्षी की तरफ से ही आज फिलहाल बोले हैं सब लोग। सबसे बुलबुल गोदियाल, फिर राकेश चौधरी, आफ्टर देन एलपी मिश्रा। तो राकेश चौधरी और इन सब ने तो एक तरीके से हम लोगों के फेवर में ही बातें की हैं सब, और कहीं कहीं एलपी मिश्रा सर भी स्लिप हुए हैं ATRE पे और ये सब। तो अब और क्या बताएं, अभी हम लोग इसके बाद उपरांत आप लोगों को हमने सोचा थोड़ी सी कोर्ट अपडेट दे दें, और उसके बाद हम लोग फिर से लाइव आएंगे डिटेल। जरूरी से मतलब लग जाते हैं जो भी हम लोग को करना है, क्योंकि कल की डेट लग गई है साथियों, और 3 बजे से फिर से शुरू हो जाएगा कोर्ट रूम में। हम लोग जब तक लाइव की होगी ज़रूरत तो फिर आएंगे। कल ठीक है सुबह, साथियों, कल अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार।